इमेजिन दिस, आप एक हायरिंग मैनेजर के सामने बैठे हो और उसने मंथ में ऑलरेडी 40 से 50 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर लिया है। ऑब्वियसली कोई बंदा टायर्ड हो जाएगा, बोर भी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि वेरी कॉमन वंस आर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। शायद हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में भी हो और उसने 100 बार ये प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं। अब आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है उसका अटेंशन एक्चुअली जीतने के लिए। उस केस में आप क्या दिखा पाओगे? एक और प्रोजेक्ट जो कि आपने कैगल से बनाया है, या फिर एक और ट्यूटोरियल से कॉपी किया गया प्रोजेक्ट जो कि आपने यूट्यूब की ट्यूटोरियल से देखा है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाओगे जो कि ये बोल सके कि यू नो हाउ टू सॉल्व रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ उन डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आप एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हो। देखो, सच ये है कि 2026 में डेटा साइंस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आज से 5 साल पहले मैं बोलती कि आप एक बेसिक मॉडल बना लेते हो तो यस, आपको जॉब मिल जाती, बट आज काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। विद एआई बीइंग इन दी मार्केट ये बेसिक काम ईजिली हो जाता है। कंपनीज के पास ऑलरेडी इतना डेटा है कि वो खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। तो उनको बेसिकली ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसे सिर्फ मॉडल बनाना आता हो, उसे ऐसा बंदा चाहिए जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो, जो कि उनके लिए पैसा बना सके या फिर उनके लिए पैसा बचा सके। वो ऐसा सिस्टम बना सके जो कि रियल लाइफ में काम करे और किसी भी वे में ब्रेक ना हो। तो बात करते हैं उन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन बिल्डिंग एन एक्चुअली गुड पोर्टफोलियो। द फर्स्ट प्रोजेक्ट ओवर हियर कुड बी अ मेडिकल एआई जो कि एक्चुअली आपको ट्रुथ बताता हो। एग्जाम्पल, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने किसी एआई टूल से पूछा है और उसने कॉन्फिडेंटली काफ़ी गलत आंसर दिया है? बिकॉज मेरे साथ हुआ है एंड हमें क्या लगता है कि वो सच बोल रहा है, बट होता कुछ और ही है एक्चुअली। एंड अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि किसी पेशेंट की लाइफ उसकी वजह से रिस्क में हो सकती है। अगर डॉक्टर एआई पे ट्रस्ट कर ले और एआई गलत हो तो बेसिकली क्या ही होगा, पेशेंट की लाइफ रिस्क में चली जाएगी, राइट? अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हुए आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रोजेक्ट क्या होगा उसको समझते हैं। यू कैन बिल्ड अ मेडिकल एआई जो कि गेस नहीं करता बट पहले फैक्ट्स को चेक करता है। फैक्ट्स को कहाँ कहाँ चेक कर सकता है? वो गाइडलाइंस चेक कर सकता है, बुक्स चेक कर सकता है, रिसर्च पेपर्स चेक कर सकता है और फिर उसके बेसिस पे आंसर देता हूँ। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझें तो पहले वो रिसर्च करें, फिर उसके बाद आंसर दें। एंड क्यों किसी रिक्रूटर को ये पसंद में आएगा? क्योंकि पहले तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, उसके बाद आप क्या दिखा पा रहे हो यहाँ पे कि किसी भी एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, आप सेफ्टी को समझते हो और आप रिस्पॉन्सिबल सिस्टम बना सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे कंपैरिजन दिखाओ कि विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स क्या हमारे पास रिजल्ट्स थे एंड आफ्टर एआई, आपका जो एआई है उसके बाद क्या रिजल्ट्स है। अगर ऐसा कंपैरिजन दिखा पाओगे तो बेसिकली उनको इम्पैक्ट दिखेगा कि व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसे ही सेकंड प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आप एक फ्रॉड सिस्टम बना सकते हैं दैट डज नॉट गेट ओल्ड। देखो, मॉडल बनाना ईजी होता है बट मॉडल को चलाए रखना दैट इज़ डिफिकल्ट। आज फ्रॉड पैटर्न कुछ और है, 6 महीने बाद हो सकता है लोगों ने कुछ और पैटर्न्स निकाल लियो, तो हमारा मॉडल ज़रूरी नहीं है कि आगे 6 महीने बाद वैसे ही अच्छे से काम करे। अगर अपडेट नहीं किया तो हमारा सिस्टम फेल हो सकता है। एंड यहीं पे आता है आपका प्रोजेक्ट। आप एक फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल तो बनाओगे बट साथ ही साथ एक डैशबोर्ड भी बनाओ जो कि बताए कि मॉडल कब वीक हो रहा है। एक अलर्ट सिस्टम बनाए जो कि आपको एक अलर्ट दे दे और उसके बाद रीट्रेनिंग का एक प्लान बना लो। तो इस प्रोसेस को अगर ऑटोमेट कराओगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब आपके प्रोसेस को या आपके मॉडल को टाइम टू टाइम पे हेल्थ चेक मिलता रहेगा। एंड क्यों ये पावरफुल हो सकता है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे लोग अपने रिज्यूमे में लिखते तो हैं कि उनका मॉडल 95% एक्यूरेट है, बट आप क्या बोल सकते हो कि आपका एक्यूरेट तो है ही बट लॉन्ग टर्म में काम भी करता रहेगा, विच एक्चुअली गिव्स अ ह्यूज डिफरेंस कि हम सिर्फ कुछ ऐसा नहीं बना रहे हैं जो कि आज के लिए वर्क कर रहा है बट वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर एज वेल। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जंप करने से पहले, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो कि आपको सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हेल्प करे और मेक श्योर करे कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मैच कर रहे हो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ, then WS CubeTech has got you covered with our data science program with AI specialization. ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है with the help of industry experts
ताकि आप वो चीज़ें सीखें जो कि एक्चुअली कोई जॉब मांग रही है, ना सिर्फ वो टूल्स जो कि एट द एंड आपको शायद जॉब लैंड करने में ना हेल्प करें। हमने बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखा है और उसके बाद ये करिकुलम को डिज़ाइन किया है टू मेक श्योर कि आपके पास वो सारी स्किल्स हो जो कि किसी भी रोल को क्रैक करने में हेल्प करेगा फॉर द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। देन चेक आउट WS Cubetek's डेटा साइंस प्रोग्राम विद AI स्पेशलाइजेशन। इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। द थर्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो कि आप यहाँ पे बना सकते हो इज एन AI टीम दैट वर्क्स टुगेदर। देखो, हमें याद है कि 2024 में चैटबॉट्स एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, बट अभी अगर मैं 2026 की बात करूँ तो पीपल आर बिल्डिंग AI टीम्स। एक AI सब काम करे, क्या ये पॉसिबल है? समटाइम्स नहीं, राइट? क्योंकि हम खुद ही देखो, कभी ये ChatGPT यूज़ करते हैं, कभी क्लॉड यूज़ करते हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में एक कुक अलग होता है, वेटर अलग होता है, मैनेजर अलग होता है। सिमिलरली आपके प्रोजेक्ट में भी अलग अलग चीज़ें कराने के लिए अलग अलग टूल्स हो सकते हैं। तब बात करते हैं यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्या करेगा। देखो, आप एक रिसर्च AI बना सकते हो जो कि इन्फो को कलेक्ट करे, एक राइटिंग AI जो कि उसके लिए रिपोर्ट बनाए, एक चेकिंग AI जो कि आपकी वैल्यूज़ को या जो भी आपने गलतियाँ करी हो उनको भी क्रॉस चेक करे, और एक मैनेजर सिस्टम जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे। तो यू कैन बिल्ड अ सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल AI एजेंट्स काम कर रहे हों, सब मिलके काम करें, बट एट द एंड एक अच्छा रिजल्ट दें। अब ये रिक्रूटर्स को क्यों इम्प्रेस कर सकता है उसको भी समझो। यहाँ पे आप बेसिकली दिखा सकते हो कि आपको ऑटोमेशन समझ में आता है, आप सिस्टम्स को डिज़ाइन कर सकते हो और फ्यूचर रेडी बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रोजेक्ट के बारे में। यू कैन क्रिएट एन AI दैट एक्सप्लेन्स इट्स डिसीजन। अब बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ इसे इमेजिन करना। हाँ, दैट एक बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया। अब कस्टमर पूछेगा कि भाई तुमने मेरा लोन को क्यों रिजेक्ट किया? वहाँ पे कंप्यूटर ने बस मना कर दिया कि हमने रिजेक्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। 2026 में ये इलीगल हो सकता है, हम सिर्फ मना नहीं कर सकते, हमें रीज़न भी देना पड़ेगा। तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है उसे भी समझो। आप एक ऐसा लोन सिस्टम बना सकते हो जो कि लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है उसके रीजंस को भी मेंशन करे। एग्जाम्पल, आपके इनकम कम है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपके पेमेंट्स प्रीवियसली लेट हैं, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। ये सारे रीजंस को वो एक साथ मर्ज करें, और जो जो भी रीजंस बेसिकली उसके लिए रहे हैं कि 30% ये रीज़न है, 20% ये रीज़न है, वेटेज बता के ये सारी चीज़ें क्लियर कर दें। अब किसी भी रिक्रूटर को ये क्यों इम्प्रेस करेगा? बिकॉज इससे आप प्रूव कर सकते हो कि आप यूजर बिहेवियर को भी समझते हो, आप ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हो, फेयरनेस में बिलीव करते हो, एंड यू हैव लीगल अवेयरनेस एज वेल। एंड कंपनीज को ये चीज़ें एक्चुअली चाहिए कि आपको ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में पता हो, टेक्निकल टूल्स के बारे में पता हो, बट आपको कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को और बेटर बना सकते हैं, ये सब भी पता हो। लास्ट ही बात करते हैं फिफ्थ प्रोजेक्ट के बारे में, विच इज़ हॉस्पिटल मनी सेवर। देखो, हॉस्पिटल्स का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है कैश फ्लो। ट्रीटमेंट आज हुआ पर कई जगहों पे पेमेंट्स मंथ्स बाद आती हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस बेसिकली इन्वॉल्व होता है। अगर पैसा टाइम पे नहीं आया हॉस्पिटल के पास तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि उनको अगेन अपना हॉस्पिटल चलाना है, लोगों को पैसे भी देने हैं, सैलरीज देनी है, इक्विपमेंट्स भी मेंटेन करने हैं, हो सकता है नए इक्विपमेंट्स भी लाने हों। तब उस केस में कैसे मेक श्योर करें कि कब पैसा आने वाला है? उस केस में आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो कि बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा कि पेमेंट कब आएगा, बेसिकली कितने टाइम में आएगा, कितना पेमेंट आएगा, और कौन सा केस है जो कि रिस्की है, जहाँ पे शायद आपका पेमेंट ना आए इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आप एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो जो कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे क्यूमुलेटिवली दिखा दे। इसमें आप क्या दिखा सकते हो कि आपके सिस्टम से कोई भी हॉस्पिटल है वो एक्स नंबर ऑफ करोड़, एक्स नंबर ऑफ लैक्स बेटर मैनेज कर सकता है। And that's actually something which recruiters are looking for, that you find a problem and you find a way to actually solve it, which is helping the hospital save money. So final, I think आप लोगों को भी यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि जॉब सिर्फ टूल से नहीं चलता, बट आपको अगर जॉब्स चाहिए तो एक्चुअली आपको उस जैसी थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि आप किसी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। अगर आप रियल प्रॉब्लम्स पे काम करते हो, बिजनेस को समझते हो और अपने प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट दिखाते हो, तो वहाँ पे आप रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर पाएंगे और आप एवरेज कैंडिडेट से बेटर दिखोगे। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको और वैल्यूएबल बना सकते हैं, विच विल हेल्प यू इवेंचुअली लैंड अ बेटर रोल। आई होप ये प्रोजेक्ट्स आपको हेल्पफुल लगे। ऐसे ही और प्रोजेक्ट स्टेटमेंट्स को आप चेकआउट कर सकते हो। यू कैन यूज़ AI टू रिसर्च फॉर प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर फेसिंग। रिसर्च करो, रिसर्च करने के लिए आजकल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यू आर जस्ट वन रिसर्च अवे टू एक्चुअली लुक फॉर गुड प्रोजेक्ट्स। ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप और भी प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि आपको लगता है वैल्यूएबल हैं, तो लेट अस नो इन दी कमेंट्स एज वेल।
विल सून प्लान कि हम आपके लिए भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स इस चैनल के ऊपर लेके आ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट।